बैक टू माय चैनल। आज जो कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो गूगल की तरफ से फ्री वेब डिज़ाइनर का बेसिक कोर्स है। इस कोर्स का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे वहाँ से जाकर चेक करना मत भूलिए। जब आप उस लिंक के थ्रू इस सर्टिफिकेशन पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने जीमेल के थ्रू इस वेबसाइट के अंदर, जो कि स्किल शॉप की वेबसाइट है, आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अभी आपसे यहाँ पर पूछेगा कि साइन इन विद गूगल, तो क्योंकि ये गूगल का सर्टिफिकेट है इसलिए आपको लाजमी अपनी जीमेल की आईडी से ही यहाँ पर लॉगिन करना है। क्लिक करने के बाद आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होइएगा और मैं यहाँ पर अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन हो रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी जीमेल की आईडी के थ्रू लॉगिन हो गई हूँ। यहाँ पर मेरा लोगो बना नज़र आ रहा है, तो आपका भी लोगो सेम इसी तरह बना नज़र आएगा। इस कोर्स के टोटल 4 पार्ट हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 3rd पार्ट जो कि स्पाइस अप योर क्रिएटिव विद एनिमेशन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करने वाली हूँ। जिस तरह मैं ये तीसरा पार्ट कंप्लीट करूँगी, आपने सेम पहले के 2 पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये कोर्स लोड हो गया है। इस पार्ट में हमें क्या बताएगा कि आपको एनिमेशन किस तरह ऐड करनी है और आप किस तरह से एक एक्सपेंडेबल ऐड स्टार्स से बना सकते हैं। तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉय और जीनी के बीच में पूरी कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में लिखी है, तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। इसे पूरा स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीडियो है। आप इस वीडियो को भी प्ले कर देख सकते हैं ताकि आपको ये जो हमारा 3rd पार्ट है और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके बाद नीचे जाकर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल लास्ट में, कंप्लीट दिस कोर्स नोट, प्लीज व्यू योर कोर्स कॉम्पिटिशन प्रोग्रेस बाय क्लिकिंग द प्रोग्रेस मेन्यू आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट टू फाइंड विच सेक्शन नीड टू बी कंप्लीटेड। तो मेरा ये तीसरा सेक्शन है, तो इसमें मैं यहाँ पर आई एम डन विद द कोर्स पर क्लिक कर रही हूँ। आपने पहले के 2 पार्ट में भी इसी तरह आखिर में आकर आई एम डन विद द कोर्स पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे तीनों पार्ट पे टिक हो गया है। जब आप भी ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके भी इन तीनों पार्ट्स के ऊपर जो है वो टिक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेन सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, यानी कि पास द असेसमेंट, तो चलिए इसे शुरू करते हैं, जो 4th नंबर टास्क है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके और मेरे क्वेश्चंस तो सेम होंगे, लेकिन हमारी नंबरिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। यानी कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है हो सकता है वो आपका 14th या फिर 15 क्वेश्चन हो, और जो आपका 14 या 15 क्वेश्चन है वो हो सकता है कि मेरा पहला या दूसरा क्वेश्चन हो। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर्स का आइडिया हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर गूगल वेब डिज़ाइनर असेसमेंट पे क्लिक करती हूँ और मेरा सबसे पहला सवाल है, हाउ डज गूगल वेब डिज़ाइनर हेल्प यू टू बिल्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिव क्विकली। तो इसका आंसर है बाय प्रोवाइडिंग फीचर रिच टेम्पलेट्स। इसका आंसर ये है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है हो सकता है कि वो आपका 7वां या 8वां क्वेश्चन हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मेरा दूसरा सवाल है, हाउ डू यू बिल्ड अ क्रिएटिव इन गूगल वेब डिज़ाइनर दैट री स्टाइल टू फिट लार्जर एंड स्मॉलर स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा मेरे पास बाय इंक्लूड लार्जर एंड स्मॉलर वर्जन विद इन द सेम क्रिएटिव। हाँ, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद मेरा 3rd क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऐड सिंपल एनिमेशन क्विकली इन
गूगल वेब डिज़ाइनर, तो इसका आंसर होगा यूज़ द टाइमलाइन क्विक मोड। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू गेट योर क्रिएटिव टू अपीयर इन टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो इसका आंसर होता है हमारे पास सेव इट एज अ टेम्पलेट। उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर देंगे तो वो अपीयर हो जाएगा हमारी लाइब्रेरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डज गूगल वेब डिज़ाइनर हेल्प बिगनर, तो ये आपकी हेल्प करती है बिल्ड क्रिएटिव विदाउट HTML कोडिंग स्किल के। इसमें के लिए आपको HTML की कोडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ कैन यू ऐड डिटेल सॉफ्टिकेट एनिमेशन इन गूगल वेब डिज़ाइनर, तो इसका आंसर है मेरे पास, इसका आंसर है मेरे ख़्याल में यूज़ द टाइमलाइन एडवांस मोड। हाँ, इसका आंसर है मेरे पास यूज़ द टाइमलाइन एडवांस मोड। 7 क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ कैन यू मूव एन एलिमेंट इन क्विक मोड एनिमेशन, तो इसका आंसर होगा हमारे पास इसका आंसर होगा हमारे पास बाय एडिंग अ सीन एंड मूविंग द एलिमेंट वेयर डिज़ायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है, व्हाट इज़ गूगल वेब डिज़ाइनर फीचर दैट कैन एक्सेलरेट एड क्रिएशन फॉर HTML कोडर्स एंड नॉन कोडर्स। अच्छा, HTML कोडर्स एंड नॉन कोडर्स का मतलब है लाइब्रेरी ऑफ एडवांस एड टेम्पलेट्स। हाँ, इसका आंसर ये है। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ डू यू नेविगेट बिटवीन द वाइडर कैनवस वर्जन एंड नैरो कैनवस वर्जन ऑफ योर रिस्पॉन्सिव क्रिएशन, आप किस तरह जो है वो नेविगेशन को देख सकते हैं वाइडर कैनवस में और नैरो कैनवस में, तो इसका आंसर होगा बाय क्लिकिंग लेफ्ट और राइट ऑफ द विड्थ ब्रेक पॉइंट ऑन द टॉप रूलर। तो इसको करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। हाउ कैन यू ऐड योर यूट्यूब वीडियो टू योर क्रिएटिव, इसका आंसर होगा बाय एडिंग द वीडियो लिंक इन द वीडियो कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी पैनल, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, तो है ये क्वेश्चन, हाउ डू यू बिल्ड अ वाइडर कैनवस वर्जन ऑफ योर क्रिएटिव फॉर वाइडर स्क्रीन, आप किस तरह वाइडर कैनवस वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं वाइडर स्क्रीन के लिए। हाउ कैन यू बिल्ड, इसका आंसर होगा बाय एडिंग अ विड्थ ब्रेक पॉइंट इन लैंडस्केप रूल्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर यही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, व्हाट आर द सेटिंग यू नीड टू मेक क्रिएटिव एडजस्ट द स्क्रीन साइज एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, इसका आंसर होगा इन द रिस्पॉन्सिव पैनल। रिस्पॉन्सिव पैनल से हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन साइज़ को और ओरिएंटेशन को। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट टेक्स्ट इन योर क्रिएटिव, आप किस तरीके से अपना फॉन्ट टेक्स्ट जो है वो बदल सकते हैं क्रिएटिव में। तो इसका आंसर मेरे ख़्याल में होना चाहिए
फॉन्ट टेक्स्ट किस तरह करते हैं? द मेन्यू इन द बाय चूजिंग द फॉन्ट मेन्यू इन द टेक्स्ट टूल। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। मैं फिर से एक बार बताती चलूँ, मेरे क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन सेम ज़रूर होंगे, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे होंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया हो या फिर आपने इसे कहीं ना कहीं अपने पास लिख कर ज़रूर रखा हो। मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू बिल्ड अ क्रिएटिव इन गूगल वेब डिज़ाइनर दैट री स्टाइल टू फिट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोबाइल फ़ोन ओरिएंटेशन। अच्छा, तो इसका आंसर होगा हाउ डू यू बिल्ड अ क्रिएटिव इन गूगल वेब डिज़ाइनर दैट री स्टाइल टू फिट पोर्ट्रेट एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास बाय इंक्लूड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप वर्जन विद इन द सेम क्रिएटिविटी। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डज गूगल वेब डिज़ाइनर ऑफर HTML5 कोडर्स इन पार्टिकुलर। क्या चीज़ देते हैं गूगल वेब डिज़ाइनर HTML कोडर्स को पार्टिकुलर? तो ये देते हैं हमें हाईलाइट और ऑटो कॉम्प्लीटेशन। इसके बाद आपके 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा असेसमेंट 100% जो है वो पास हो गया है, यानी हमारे 15 के 15 जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपका सर्टिफिकेट है गूगल वेब डिज़ाइनर की तरफ से। इस पर आपकी आईडी भी लिखी है और इस पर गूगल का ऑफिशियल लोगो भी बना हुआ है। तो आपके पास इस तरह का जो है क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेट आएगा। आप चाहें तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे PDF की फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। और अगर इसके अलावा भी आप कोई और कोर्स चाहते हैं कि जिसका सलूशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करूं, तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज लाती रहूं।